गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सभी प्रकार की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करते रहें। अभी हम लोग जो बिहार बोर्ड 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो विगत कुछ वर्षों में पूछे जा रहे हैं और संभवतः इस साल भी पूछने वाले हैं, तो उन सभी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। वहां पे आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन जो है एक ही दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टली आपको आंसर दिख रहा होगा। तो चलिए, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है दोस्तों? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद याद कर लेंगे हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, अर्थात भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने अपनी पार्टी को 2 बार तोड़ी। कितनी बार? 2 बार अपनी ही पार्टी को तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो यह थी इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957, उसके बाद, अर्थात 1957 के दूसरे चुनाव के बाद जो था, कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस पार्टी ने दक्षिणपंथी पार्टियों की, यहाँ जो प्रश्न है थोड़ा सा देख सकते हैं कि भारत के किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की श्रेणी में रखा जा सकता है, कोटि में रखा जा सकता है। जहां पे यहाँ पे गलत हो गया है, होना चाहिए कोटि में रखा जा सकता है। किसमें? तो कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को, किसको? भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों के कोटि में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। क्या पूछा गया है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ऐसे ही हम लोग प्रश्नों का जो क्रम है हम लोगों का वह बढ़ता रहेगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। तो 7 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, अध्यक्ष के बारे में नहीं बल्कि संस्थापक के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए, यह पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ऐसे ही हम लोग का प्रश्नों का जो क्रम है बढ़ता रहेगा। नौ नंबर प्रश्न है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। क्या पूछा गया? धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। तो धारा 370 का संबंध जो था वह जम्मू कश्मीर से था। किससे था? जम्मू और कश्मीर से 370 का जो धारा जो 370 था उसका संबंध था, जो 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा।
तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई, तो 5 अगस्त 2019 ईस्वी में। कब हटाई गई? 2019 ईस्वी में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है? 10 नंबर प्रश्न है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? क्या पूछा गया है? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 5 सूत्री कौन सूत्री? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 5 सूत्री जो कार्यक्रम था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? क्या पूछा गया है? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो थी वह 1951 ईस्वी में की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे ना, तो उसी क्वेश्चन में इसके स्थापनकर्ता का नाम भी स्पष्ट कर दिया गया है। 12 नंबर जो प्रश्न है आपका, उसमें पूछा गया कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किनके द्वारा की गई? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा सन 1951 ईस्वी में जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया कब? भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो भारतीय योजना आयोग को नेहरू, जो हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके द्वारा 2014 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। कब किया गया? तो 2014 ईस्वी में भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी के हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? देखिए, जो 1950 से चलते आ रहा था योजना आयोग, उसको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। कौन सा बनाया गया विद्यार्थियों? तो नीति आयोग को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रश्नों का क्रम है हम लोग का ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिले। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित है। क्या है दोस्तों? तो मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है 18 नंबर प्रश्न जो है वह पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर प्रश्न कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किस नियोजन समिति का गठन किया? देखिए क्या पूछा गया है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किस नियोजन समिति का गठन किया? तो जिस नियोजन समिति का गठन किया था उसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति किसके द्वारा गठित की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारतीय व्यक्ति।
अगला प्रश्न है आपका, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्नों का क्रम जो है हम लोग का बढ़ता रहेगा। टोटली जो आपका प्रश्न है वह 25 प्रश्न है। चलिए 19 नंबर हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं, 20 नंबर को देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? क्या पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? तो 1966 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। और किस समझौते के तहत हुई? तो ताशकंद समझौते के समय में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न 21 नंबर, कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न 23 नंबर, की जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की स्थापना सन 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुई। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो सन 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ। 25 नंबर प्रश्न, की भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। तो अभी तक हम लोगों ने ये 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है और आशा करते हैं कि ये 25 प्रश्न आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।